भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, लेकिन कैसे? बाजार में बिकने वाला सेलिब्रिटी द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित प्रचार वाले प्रोडक्ट खाकर? जी नहीं, आपकी अपनी रसोई में शुद्ध देसी गाय के घी की 2 बूंद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 2 बूंद जिंदगी की, वो भी आपकी खुशियों के लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चार्वाक ऋषि का एक श्लोक तो आपने सुना होगा दोस्तों, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। यानी जब तक जीना है, सुख से जीना है, उधार लेकर भी घी तो पीना ही है। पैसों की चिंता करने वालों के लिए इससे अच्छे प्रेरणादायक श्लोक कोई हो ही नहीं सकता है दोस्त। घी के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ भी है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक और आयुर्वेद दोनों विधाओं से जानेंगे कि घी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से उससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार। दोस्तों, 1 चम्मच घी में आपको मिलता है 42 से 45 कैलोरीज की मात्रा, 5 ग्राम फैट और साथ में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। दोस्तों, घी इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स। जब आप घी को संस्कारित करके खाते हैं, यानी इसे खाने की चीज़ों में मिला कर लेते हैं या सब्जी बनाकर खाते हैं, तो यह सम एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। घी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ब्यूटीरेट नाम का एक फैटी एसिड घी के अंदर पाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसीलिए घी का प्रयोग ऐसी बीमारियों में कर सकते हैं जिनमें सूजन की वजह से दर्द होता है, जैसे जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि घी की उचित मात्रा आपका वजन कम कर सकती है। चौंक गए ना ये बात सुनकर? तो फिर आगे सुनो। घी के अंदर कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड आपके शरीर से एक्सेसिव फैट को कम करने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों, मात्रा का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ऐसे नहीं कि आप 500 ग्राम घी खाना चालू कर दें। आगे चलते हैं। क्या हृदय रोगी या हृदय रोगों से बचाव के लिए भी घी खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। फिर चौंक गए ना? चौंकिए मत, मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। घी इज रिच सोर्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3s। यू शुड नो ओमेगा 3 इज़ गुड फॉर हेल्दी हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दोस्तों, घी के अंदर ओमेगा 3s अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके HDL लेवल को बढ़ाता है और LDL लेवल को कम करता है। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मात्रा का पूरा ध्यान रखना होगा। क्योंकि घी फैट रिच फूड होता है, इसके अंदर कैलोरीज बहुत अच्छी मात्रा में होती है। 1 ग्राम घी के अंदर 9 कैलोरीज पाई जाती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज आपको मिलती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डेली फैट की मात्रा आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट का 20 से 30% होना चाहिए। इसमें घी, तेल सब आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2000 कैलोरी की किसी को आवश्यकता होती है, तो आप 40 से 50 ग्राम फैट ले सकते हैं, यानी 8 से 10 छोटे चम्मच। इसमें सारे फैट्स आ जाएंगे, केवल घी ही नहीं, उसमें तेल भी आ जाएगा। आप दही वगैरह ले रहे हैं, जिसके अंदर भी फैट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार घी के गुण। प्राचीन संहिताओं में घी का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है और आयुर्वेद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो घी के द्वारा तैयार होते हैं। आयुर्वेद में घी को सबसे उत्तम स्नेह माना है। रस और विपाक में यह मीठा मधुर होता है। घी की तासीर ठंडी होती है, या यूं कहे कि घी शीतवीर्य होता है। इन गुणों के कारण घी स्मृति और बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। आपकी याददाश्त
और दिमाग को तरोताज़ा करता है। घी आपके डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है क्योंकि घी आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाता है। घी के सेवन से आपका ओज और आपका वीर्य बढ़ता है, यानी आपके शरीर की चमक बढ़ाने वाला होता है घी। घी कफ और मेद धातु को भी बढ़ाता है, इसलिए दुर्बल और कमज़ोर लोगों के लिए घी का सेवन किसी वरदान से कम नहीं है। दोषों के अनुसार बात करें तो ये वात और पित्त दोष का शमन करता है, इसलिए वातज और पित्तज दोष से जो बीमारियां होती है उसमें आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी बहुत ही अच्छा एंटीटॉक्सिन है। घी विष के प्रभाव को कम कर देता है। चाहे आप इंसेक्ट बाइट से परेशान हो या किसी पॉइजन का एक्सीडेंटली सेवन हो गया हो, उस व्यक्ति को घी पिला दीजिए, विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए घी का प्रयोग विष की चिकित्सा में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं मानसिक रोगों के बारे में। घी मानसिक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, जैसे उन्माद, अपशमार। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन्हें गोघृत की 2 बूंद नाक में डालने से आराम आ जाता है। घी को ज्वरनाशक बताया गया है। यह अलक्ष्मी को दूर करने वाला होता है, यानी आपके घर में धन संपदा आ जाती है अगर आप पवित्र घी का सेवन करते हैं। घी पवित्र होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि घी का दीपक घरों में जलाया जाता है। भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाया जाता है। शुभ अवसरों पर भी घी का दीपक जलाया जाता है। घी को दूसरी औषधियों के साथ संस्कारित करके देने से उसके गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, इसलिए संस्कारित घी हजारों गुणों वाला हो जाता है। एक प्रयोग से आप समझ जाएंगे। आपने देखा होगा लोग घरों में शरीर पर किसी प्रकार का घाव होने पर लोग घी को गर्म करके उसमें हल्दी मिलाकर उस घाव पर लगाते हैं और थोड़े दिन बाद कैसा भी घाव हो वो ठीक हो जाता है। उसमें चाहे पस पड़ गया हो, चाहे वो बर्न का घाव हो, ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि घी और शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, और पुराने घी का प्रयोग मिर्गी रोग में, मदात्य में, मूर्छा आने पर, शोष क्षय यानी कमजोरी वीकनेस में, योनिशूल में, शिरशूल में, करणशूल में, ज्वर में, गर्भ विष को दूर करने में आप पुराने घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो सिर्फ 2 बूंद आपके लिए अमृत के समान हो सकती है। वो कैसे? आपके नाक में 2-2 बूंद डालनी है बस। आयुर्वेद की भाषा में इसे नश्य कर्म कहा जाता है। इस नश्य कर्म के द्वारा आप ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, यानी आपकी क्लेविकल बोन से ऊपर के जो ऑर्गन हैं, चाहे सिर हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, नाक हो, सारे रोग उससे दूर हो जाते हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, माइग्रेन, इवन फेशियल पैरालिसिस, कान का दर्द आदि। नश्य का वर्णन दोस्तों अन्य वीडियो में कर दिया जाएगा। घी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो आगे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए।